देखो ये क्वेश्चन हमें करना है, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो कुछ, देखो f इक्वल टू दिया गया है, एक फंक्शन है सिग्मा अल्फा आर का स्क्वायर, और r दिया है 1 से 4 तक, -2 सिग्मा अल्फा r दिया है 1 से 4 तक। देखो क्या है, जैसे कुछ ऐसे दिया गया सिग्मा अल्फा r और r 1 से 4 तक, मतलब ये हुआ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4। r की वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे, है ना। देखो सिग्मा अल्फा r का स्क्वायर, ठीक है, और r फ्रॉम 1 टू 4, तो r की जगह 1 रखेंगे, मतलब अल्फा 1 स्क्वायर, अल्फा 2 स्क्वायर, अल्फा 3 स्क्वायर, अल्फा 4 स्क्वायर, है ना। r की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 4 रखेंगे। देखो ऐसे क्या हो रहा है, f क्या हो गया, इसकी देखो वैल्यू सिग्मा अल्फा आर स्क्वायर, r फ्रॉम 1 टू 4, देखो इसकी वैल्यू ये हो गई, मतलब अल्फा 1 स्क्वायर, अल्फा 2 स्क्वायर, अल्फा 3 स्क्वायर, अल्फा 4 स्क्वायर, और -2 सिग्मा अल्फा आर। देखो -2 और अल्फा आर का मतलब अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, है ना, अल्फा आर, और देखो प्लस का 10, ऐसा है, ठीक। अब देखो अल्फा 1 अल्फा 3 का इंटरवल ये दिया है, अल्फा 2 अल्फा 4 का देखो इंटरवल ये दिया, ध्यान दो। देखो हम क्या करेंगे यहां पर, देखो जैसे ये अल्फा 1 स्क्वायर है और -2 अल्फा है, ठीक, एक +1 इसके साथ में अपनी तरफ से ले लेंगे, ठीक। इसके बाद देखो ये अल्फा, जिससे ये होल स्क्वायर बन जाए, अल्फा 2 स्क्वायर -2 अल्फा 2, और देखो एक +1 यहां भी ले लेंगे। फिर देखो अल्फा 3 स्क्वायर -2 अल्फा 3, और एक +1 देखो यहां भी ले लेंगे। फिर देखो अल्फा 4 स्क्वायर -2 अल्फा 4, और देखो एक +1 यहां भी ले लेंगे। तो +1 +1 +1 देखो 4 आ गया, 4 और +10 है ना, तो -4 और कर दें, जिससे ये जो +4 है ये बैलेंस हो जाए, है ना। जो हमने एक्स्ट्रा 1 1 1 1 करके 4 अलग अलग 4 लाया है, उसको बैलेंस करने के लिए -4 कर देंगे, है ना, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, यहां से f क्या हुआ, देखो ये हो गया अल्फा 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा 2 -1 का होल स्क्वायर, देखो ये अल्फा 3 -1 का होल स्क्वायर, और देखो अल्फा 4 -1 का होल स्क्वायर, और देखो ये प्लस का 6 हो गया, ध्यान दीजिए प्लस का 6। देखो जैसे यहां पर ध्यान दो, अल्फा 1 क्या दिया है, -1 से 2, तो देखो जैसे अल्फा 1 है -1 से 2, तो अल्फा 1 -1 क्या हुआ, ये हुआ -2 से 0, -2 से 1, ठीक। तो देखो इसका होल स्क्वायर क्या हुआ, ये हो गया 0 से 4। मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो उसका स्क्वायरिंग कैसे करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था बहुत पहले फंक्शन में, है ना। देखो ये अल्फा 1 -1 निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम जिसका स्क्वायर ज्यादा वो यहां आ जाएगा, ध्यान दो, ठीक। क्योंकि अल्फा 1 दिया है -1 से 2 तक, तो हमें चाहिए फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, हमें चाहिए देखो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गई, तो यहां पर 4 लिख देंगे। सिमिलरली इसका भी देखो सेम केस होगा, क्योंकि अल्फा 3 भी -1 से 2 तक जा रहा है, सिमिलरली यहां करना है, तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 4 लिख देंगे, ठीक। अब देखो बचा ये दोनों टर्म, देखो अल्फा 2 जा रहा है 1 से 3 तक, ठीक, तो अल्फा 2 -1 ये जाएगा 0 से 4 तक, अल्फा 2 -1 का होल स्क्वायर ये जाएगा 0 से लेकर के 4 तक, ऐसे, है ना। अल्फा 2 हो गया 1 से 3 तक,
देखो दिया गया अल्फा 2 माइनस 1, ये दिया गया 1 से 2 तक, अल्फा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 से 4 तक। देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +4, ठीक। और सिमिलरली इसकी भी देखो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी +4 और +6, ठीक। ऐसे देखो, क्योंकि देखो अल्फा 2 और अल्फा 4 की दोनों की कंडीशंस एक जैसी है। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, हमें f की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई 4 4 4 4 16 और +6 कितनी हो गई 22। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है देखो ये। अब देखो यहां पर एक्चुअली ये 4 वेरिएबल थे, तो अगर 4 वेरिएबल थे तो ऐसे फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा निकालना हमने नहीं सीखा। हमने तो सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा निकालना सीखा है fx वाले फंक्शन का, और उसको भी सीखने में कितना टाइम लगे आपको मालूम ही है। सिंगल वेरिएबल के मैक्सिमम मिनिमा को भी सीखने में कितना समय लग गया, तब जाके अभी भी उसके बहुत से क्वेश्चन करने बाकी हैं। और यहाँ पर तो देखो 4 वेरिएबल हैं, तो उनका मैक्सिमम मिनिमा हम इस तरह से देखो दिमाग से निकाल रहे हैं, उसका कोई मेथड नहीं सीखा हमने। हाँ मेथड तो है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे डबल वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा, उसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करके किया जाता। हो सकता है आगे आपको अगर अच्छी मैथ्स पढ़ने का मौका मिले तो आप वहाँ पर सीखेंगे, है ना। खैर अभी जेई के लिए, आईआईटी के लिए हमें सिंगल वेरिएबल ही करना है। आईआईटी में मोर देन वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना। अभी हमें सिंगल वेरिएबल का मैक्सिमम मिनिमा आईआईटी के लिए करना है, इसमें मोर देन 1 वेरिएबल नहीं है। हालांकि ये भी देखो मतलब इसमें मोर देन 1 वेरिएबल तो है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हमें कुछ अलग करना पड़े। तो देखो सिंपल हमने अपने दिमाग की हेल्प से सबको होल स्क्वायर बना लिया, है ना, और सबकी अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू हमने पुट कर दी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम, इसकी, सबकी अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी, है ना। अलग अलग वेरिएबल है, सबकी हमने अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दी। तो देखो उससे हमारा फंक्शन का आंसर क्या आ गया, बोलो 22 आ गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऐसे देखो हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को कर लिया, है ना। देखो सब बच्चे ध्यान से।